Assalamu alaikum, dear students. Welcome back again. Uh, as we are starting, we are going through the chapter that's the diversity in living organisms, और इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया कि व्हाट्स क्लासिफिकेशन ऑल अबाउट दैट इट इज सिंपली द डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस अरेंजमेंट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ रादर सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज एंड रिलेशनशिप्स. तो सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज और रिलेशनशिप्स के बुनियाद पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. ओके वो आज जो हम पढ़ेंगे दैट्स अबाउट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो लिसन स्टूडेंट्स, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे हमारे पास टू किंगडम सिस्टम है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 4 and 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. वी विल स्टडी देम इन अ डिटेल. तो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पहला सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो पहला जो लिविंग आर्टिफिशियल को छोड़ के, मैंने कहा इट्स नॉट एन वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन that was given by that Aristotle is there, Theophorus is there, okay, Theophorus is there. So they demonstrate the classification that was the artificial system of classification where the living organisms were classified on the basis of their on the basis or it was based one or few arbitrary chosen criteria, or we just call that was simply based upon one or few criteria. That's why it was to be called as artificial system of classification. जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं that's about the we will discuss another types of class the classifications that were given by the different that they were given by the different biologists at the different times. Like we'll study first the two system classification. तो two system of classification जो दिया, जो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, द टू सिस्टम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय दैट ऑफ लिनस, कॉल्ड लिनस. सो लिनस classified all the living organisms into two kingdoms. Okay, it was kingdom plantae and kingdom animalia. तो लिविंग लिनस ने क्लासिफिकेशन की और क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया टू किंगडम्स में, दैट्स किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. अब ये जो मेंबर्स ऑफ प्लांटी एंड एनिमलिया दे वर डिस्टिंग्विश अलग किस बुनियाद पे किया, किन क्राइटेरिया पे, किन कंडीशन पे लिनसिस ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, किन कंडीशंस पे लिनसिस ने प्लांट्स को अलग किया एनिमल्स से, किन करैक्टर्स और फीचर्स को स्टडी करने के बाद लिनसिस ने क्लासिफिकेशन की और प्लांट्स को किंगडम प्लांटी को अलग रखा किंगडम एनिमलिया से. तो लिसन हियर, लाइक एज कुछ फीचर्स मैं बताने जा रहा हूँ. लाइक अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स इन द प्लांट्स देयर इट मेंशन द प्रेजेंस ऑफ आउटर covering and additional covering, that is the cell wall. Occurrence of inorganic crystals in cells, presence of central vacuole in cell, presence of cell wall. Okay, ये कुछ फीचर्स हैं. एंड absorption of inorganic nutrients from outside. चलो, absorption of inorganic nutrients like that of the molybdenum is there, sodium like molybdenum is there, boron is there, and many other types of inorganic nutrients that are absorbed by the plants from the outside. Okay, well defined growing point with unlimited growth. So well defined growing point means that there is an apical meristem, there is a lateral meristem, there is an intracalary meristem. So there was well defined, and there in the plants it was there is an unlimited growth. It's not limited like we humans, like we animals, like animals or we humans have, but in plants there is unlimited growth. ठीक है, well defined and unlimited growth. Absence of excretory organs, तो इनमें एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं है. तो ऑर्गन जो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक है, इनमें आपको किडनीज नहीं मिलेंगे, इनमें आपको मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी नहीं मिलेंगे.
और इनमें आपको सेंस ऑर्गन भी नहीं मिलेगा, इनमें आपको नर्वस सिस्टम में भी नहीं मिलेगा। ओके, एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, इनमें एक और एबिलिटी थी, दैट दे आर हैविंग द एबिलिटी दैट दे कैन प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ द they were to be called as autotrophs, or we just call them holophytic or autotrophs. Okay, नाउ एनिमल्स में ये तो थे प्लांट्स के फीचर्स। अब देखिए एनिमल्स के फीचर्स कौन कौन से। सो विल स्टडी नाउ किंगडम एनिमलिया के फीचर्स। अब किंगडम एनिमली के फीचर्स देखिए, किंगडम एनिमलिया के, तो किंगडम एनिमलिया के फीचर्स, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर इनमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल था तो इनमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एंड किंगडम एनिमलिया, देयर इट मेंशन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, तो यहाँ पे आपको वैक्यूल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ingestive type of nutrition, what do you mean by ingestive type of nutrition? You just find that ingestive type of nutrition, it will ingest the food that's we called as holozoic nutrition, consuming of solid food. okay, well defined growing point absent, तो यहाँ पे आपको well defined growing points नहीं मिलेंगे। We have another type where we just called as a presence of locomotion, even that this type of correct important feature that's lacking in plants, that is presence of here it is absence of locomotion, but in animals here is a presence of locomotion, ठीक है, presence of locomotion। and we know that presence of locomotion, and the here it shows the presence of muscular tissue, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो ये थे फीचर्स जिनके बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया इन द बेस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो याद रखने की बात ये है, इट वाज गिवन बाय लिनस, एंड लिनस क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इनटू किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो भी बताया किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। अब चलिए अब तीसरे पे आते हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के अलावा अब नाउ इट वाज हिकल, हिकल, he separated out all the multicellular living organisms, he separated out all the multicellular living organisms in a separate kingdom called protista। तो याद रखिए इसने तमाम यूनिसेलुलर लिविंग और प्लांटी और एनिमलिया से तमाम यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को निकालने के बाद उन्होंने एक और किंगडम रेज किया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि हिकल ने रेज किया थर्ड किंगडम, he added the third kingdom, it was kingdom protista, it was kingdom protista। so Hickle raised the third kingdom, it was kingdom protista, and kingdom protista include all those unicellular living organisms, it included all the living unicellular living organisms, means that those organisms, वो organisms जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए थे, एक ही सेल के बने हुए है रादर, तो इस किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं, which was made up of only one cell। so Hickle raised a third kingdom for these living organisms। what was the kingdom? it was kingdom protista। so अब तक दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, जो दिया था लिनस ने, तो हिकल ने एक और रेज किया, दैट इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा। सो अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए? इट इंक्लूड्स दैट ऑफ द रेजर द थर्ड, इंक्लूड्स इट रेजर द फंजाई, तो इसमें यहाँ पे फंजे रखा, प्रोटोजुआ, ओके, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे रखे गए, लाइक मैं फिर से बताना चाहूँ कि इट इंक्लूडेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर रेज्ड बाय हिकल इन द किंगडम प्रोटिस्टा। it was the living organisms were fungi, okay, protozoans, fungi, protozoans, okay, algae, bacteria and slime molds। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक। but you know that protista are to be believed to have evolved from the eukaryotic moneras।
दे वर टू बिलीव इट दैट दीज प्रोटिस्टा जो है इन्हें बिलीव किया, ये वी जस्ट कॉल देम, इट्स बिलीव इट दैट ये जो इवॉल्व हो गए, इनकी इवोल्यूशन जो हो गई वो है प्रोकैरियोटिक मोनेरा से। तो अब फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कॉपलैंड, इट वाज गिवन बाय कॉपलैंड। चलिए रिकैपिचुलेट करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हिकल, fourth kingdom classification was given by Copland. It was Copland. So kingdom, according, we just call that it was given by Copland. So according to the Copland, I mean say that according to this classification, that's four kingdom classification, Copland divided the complete life into the four kingdoms. तो उसने four kingdoms में he divided the I must say that he divided the complete life. Yeah, we just call that, according to him, the complete life was divided into the four kingdoms. तो complete life जो थी, जितने भी living organisms थे, four kingdoms में classify किए. It was the Monera, Protista, Metaphyta and Metazoa. So kingdom Monera, kingdom Protista, Metaphyta and Metazoa. Let me so first was, तो पहले था किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, सेकंड वाज किंगडम प्रोटिस्टा एंड थर्ड वाज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफाइटा एंड किंगडम मेटाजोआ। तो पहले थे किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, और थर्ड किंगडम जो प्रोटिस्टा, जो रेज किया किसने, हिकल ने। तो चौथा किंगडम जो क्लास कॉपलैंड ने ऐड किया, इट वाज किंगडम मोनेरा। So Monera was added by Copland as the fourth kingdom. Copland. So Monera was added by Copland as a four kingdom. So that's why we just study this as a four kingdom classification. चलिए कुछ फीचर्स इनके बारे में, मोनेराज के बारे में। मोनेराज में प्रोकैरियोटिक सेल्स आती हैं। ओके, इट इंक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिए, मोनेराज में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मोनेराज में आते हैं प्रोकैरियोटिक। अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा प्रोकैरियोटिक को, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं क्लास में भी, और जो वीडियोस अपलोड मैंने किया उनमें भी। जैसे उनके पास नेकड जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं, और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो अब रही दूसरी बात प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स थे? प्रोटिस्टा में थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स विदाउट एडवांस्ड टिश्यू, लाइक विदाउट एडवांस्ड टिश्यू। तो प्रोटिस्टा में कौन थे? प्रोटिस्टा में थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स विदाउट एडवांस्ड टिश्यू। अब चलिए मेटाफाइटा में कौन थे? सो मेटाफाइटा में थे मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स। मेटाफाइटा, इसमें थे मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉप्स हो गए, ठीक। अब चलिए बात करते हैं मेटोजोआ की। तो मेटोजोआ में कौन थे? तो मेटोजोआ में थे मल्टीसेलुलर एनिमल्स, वी जस्ट कॉल देम हेटेरोट्रॉप्स। तो हमारे पास यहाँ एक और आया, मेटोजोआ में थे ऑल एनिमल्स विच वी कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। मेटोफाइटा में थे ऑल द मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन थे? प्रोटिस्टा में थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट एडवांस्ड टिश्यू, डिफरेंशिएटेड। ओके, तो चलिए मोनेराज में कौन थे? मोनेराज में थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट ऑफ द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये थी क्लासिफिकेशन कॉपलैंड की। तो याद रखिए कॉपलैंड ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा किंगडम रेज किया? किंगडम मोनेरा। तो मोनेराज में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे? प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स like that of the bacteria and blue green algae. चलिए नेक्स्ट वन,
We'll study the Whitaker in 1969 proposed the five kingdom classification based on the level of organizations. तो level of organizations के बुनियाद पे विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया. So this is to be called as the evolved in relation to the three principles, means as nutrition, photosynthetic, absorption and adhesion. This classification was evolved in a relation to the three principles. तो तीन principles के बुनियाद पे living classification की गई. पहला था nutrition, second was photosynthesis, third was absorption and fourth was ingestion rather. So this is the Whitaker's five kingdom classification. Hopefully this Whitaker classified the living organisms into kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia and kingdom Plantae and kingdom Animalia. तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा kingdom यहाँ पे जो raise किया गया, it was kingdom Fungi. So added kingdom Fungi. So kingdom Fungi. Okay, so kingdom Fungi was added by the Whitaker and raised five kingdom. Also one's kingdom Monera, second one's kingdom Protista, third one's kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Dear students, we'll discuss this kingdom Monera in detail in the coming video. So thank you.